Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes. Now topic is magnetic field due to current carrying circular coil. स्ट्रेट कंडक्टर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि स्ट्रेट कंडक्टर में अगर हम करंट को पास करेंगे तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ठीक है, इन कोसेंट्रिक सर्कल्स की शेप क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन इनकी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए हमने रूल यूज किया था राइट हैंड थंब रूल। अब भी बेटा मैं इसी स्ट्रेट कंडक्टर वाले कंसेप्ट को यूज करूंगा सर्कुलर कॉइल के कंसेप्ट में। कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। इसका डायग्राम भी बहुत कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी के अंदर, तो नोट्स में चेक करना इजी मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है, सब कुछ बहुत सिंपल है। तो ध्यान से समझना कि सर्कुलर कॉइल को हम मैग्नेट कैसे बना देते हैं। ये बेटा मैंने एक सर्कुलर कॉइल ले ली, ये सर्कुलर कॉइल ले ली, लेकिन सर्कुलर कॉइल में करंट पास करना था तो मैंने इसको नीचे से ब्रेक किया और यहाँ पर मैंने ये बैटरी लगा दी। ये बैटरी लगा दी, किसी को कोई डाउट इसमें? समझ आया? बैटरी लग गई, सर्कुलर कॉइल है, करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये ऐसे करंट जा रहा है, देख सकते हो, ये करंट जा रहा है, ये वापस आया, ये कंप्लीट हो गया साइकिल करंट का पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखना, ध्यान से देखना, सर्कुलर कॉइल जो तुम्हें दिख रही है इसमें तुम्हें करंट कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, इस सर्कुलर कॉइल के दो पार्ट कर देता हूँ, पार्टीशन कर देता हूँ। ये मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, दैट इज द पार्ट नंबर 1, दैट इज द पार्ट नंबर 2। ये दो पार्ट्स में मैंने सर्कुलर कॉइल को डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को एज अ स्ट्रेट कंडक्टर ट्रीट करना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्या मानकर चलोगे? स्ट्रेट कंडक्टर की, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, तो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर है, तो अभी मैंने तुम्हें राइट हैंड थंब रूल बताया। तुम्हें पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर में किस शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं? जल्दी से आंसर करो, किस शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं? स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ कैसी शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी? कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और उस कोसेंट्रिक सर्कल्स को अगर हमें उसकी डायरेक्शंस देखनी है तो कौन सा रूल लगा देंगे? राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। तो हमें हमारा थंब हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा? जिस डायरेक्शन में करंट है। क्लियर है सबको? तो बेटा अब मैंने तुम्हारे लिए पार्ट बहुत सिंपल कर दिया, इस सर्कुलर कॉइल के दो पार्ट कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। दोनों पार्ट्स को तुमने स्ट्रेट कंडक्टर मान के चलना है। अब पार्ट 1 में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब ऊपर की तरफ होगा, थंब होगा ऐसे ऊपर की तरफ, ये वाली फिंगर्स जाएंगी अंदर और इधर से आएंगी बाहर। समझ रहे हो? मैं इस स्ट्रेट कंडक्टर में कोसेंट्रिक सर्कल्स बना देता हूँ। ये मैंने कोसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिए क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है। पार्ट 1 भी स्ट्रेट कंडक्टर है, पार्ट 2 भी स्ट्रेट कंडक्टर है। पार्ट 2 में भी मैंने कोसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर दिए। ये क्लियर हो गया पॉइंट सबको कि मैंने दोनों तरफ कोसेंट्रिक सर्कल क्यों ड्रॉ करे? क्योंकि दोनों तरफ कोसेंट्रिक सर्कल इसलिए ड्रॉ कर दिए क्योंकि दोनों तरफ मैंने स्ट्रेट कंडक्टर मान रखा है। मैंने इसको भी स्ट्रेट कंडक्टर मान रखा है, इसको भी स्ट्रेट कंडक्टर मान रखा है। अब दोनों कोसेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शंस निकाल देते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल में पहले करंट की डायरेक्शन देखो, इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है तो ये फिंगर अंदर, यहाँ से फिंगर बाहर, तो यहाँ पर एरो लगेंगे इनवर्ड और इधर एरो लगेंगे आउटवर्ड। ये चीज क्लियर हो गई, इनवर्ड आउटवर्ड। अब इधर बताओ,
इधर करंट नीचे आ रहा है, अगर करंट नीचे आएगा तो फिर से फिंगर्स कहाँ जाएंगी, अंदर की तरफ, ऐसे घूमकर बाहर आ जाएंगे। तो फिर से ये वाली जो डायरेक्शन है ये अंदर की तरफ है, ये वाली आउटवर्ड है। तुम सब इसको प्रैक्टिस करो, इसको मेरे साथ साथ परफॉर्म करो, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिंगर्स अंदर की तरफ, इधर से घूम के बाहर की तरफ। जैसे फिंगर्स घूम रही है वैसे तुम्हारे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही हैं, और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं। पॉइंट इज क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमने बना दी इस सर्कुलर कॉइल की। सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया सब कुछ। बट अभी हमने ये नहीं देखा कि मैग्नेट बना या नहीं बना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनी जाती हैं क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट अगर होगा कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है स्ट्रेट कंडक्टर से। लेकिन वो मैग्नेट होता है या नहीं होता, डाइपोल बनता है या नहीं बनता, ये हमें देखना है। स्ट्रेट कंडक्टर डाइपोल नहीं बनता था, उसके साउथ पोल नॉर्थ पोल हमें नहीं पता था कहाँ है कहाँ नहीं। इसमें देखते हैं, अगर मैं सर्कुलर कॉइल में तुम्हें साउथ पोल और नॉर्थ पोल देखना सिखा दूं तो डेट मींस तुम मान जाओगे कि सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल मैग्नेट होती है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे देखें, क्या करें, लेट्स सी। बेटा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, सर्कुलर कॉइल का मतलब है क्लोज लूप। वो क्लोज लूप सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी हो सकता है। मतलब तुम्हारा जो लूप है वो क्लोज हो जाना चाहिए, साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए स्ट्रेट कंडक्टर की तरह, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। जो ओपन साइकिल होंगे वो क्लोज लूप में या सर्कुलर कॉइल में नहीं कंसीडर होंगे। कंसीडर होंगे कौन से कंसीडर होंगे सर्कुलर कॉइल में, जो क्लोज लूप बनाएंगे, साइकिल को कंप्लीट करेंगे, जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पे रुकेंगे आकर। ठीक है, तो बेटा जैसे मेरे पास ये एक शेप है, ये एक शेप है मेरे पास। ठीक है, ये एक शेप है, इसका ये सरफेस है जो तुम्हें दिख रहा है, ये सरफेस मान लेते हैं ए, ये सरफेस है जो तुम्हें दिख रहा है। लेकिन एक सरफेस मुझे भी दिख रहा है पीछे से। तो हर कॉइल के बेटा दो सरफेस होते हैं, एक तुम्हें दिखता है और एक उसके पीछे होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हर कॉइल के दो सरफेसेस होंगे, एक तुम्हारी साइड होगा, एक उसके ऑपोजिट साइड होगा, जो ऑपोजिट पर्सन होगा वो देख सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जैसे सर्कुलर कॉइल है, ये वाली सर्कुलर कॉइल है, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, ये वाली सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल में हमने करंट चलाया क्लॉकवाइज करंट चलाया, लेकिन ये वो सरफेस है, ये वो वाला फेज है जो हमें दिख रहा है। हम यहाँ से देखते हैं तो हमें यहाँ से करंट नजर आता है क्लॉकवाइज, लेकिन कोई अगर इसके पीछे खड़ा हो जाए तो उसको ये करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। मतलब क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दो फेज हैं इसके, एक फेज तुम्हें दिखता है और एक फेज इसका ऑपोजिट होता है, इसकी बैक साइड होता है, रियर फेज। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें शो करता हूँ इस चीज को, चलिए देखते हैं। ये देखो बेटा, ये एक कॉइल है, सबको दिख रही है ये कॉइल, ये रिंग सबको दिख रहा है। देखो बेटा, अब मेरी फिंगर को जरा कंसीडर करो, सबको क्लियर है मेरी फिंगर? थोड़ा सा मेरी फिंगर को कंसीडर करना। ये मेरी फिंगर दिख रही है सबको? ये मेरी फिंगर तुम्हारे लिए एंटी क्लॉक है या क्लॉक है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से, ध्यान से। मेरी फिंगर तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, पर मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है क्लॉकवाइज है। तो क्यों? क्योंकि इस कॉइल के दो सरफेस हैं, दो फेज हैं, एक फेज तुम्हें नजर आया और एक फेज मुझे नजर आया। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अगर तुम्हें एंटी क्लॉक नजर आ रहा है तो इधर क्लॉकवाइज होगा। तुम खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद से प्रैक्टिस करो इसकी घर पर। ठीक है, खुद कर कर देखो, अपने ऐसे कर कर देखो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो कि मेरी फिंगर कैसे नजर आ रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। फिर तुम अपनी कंसीडर करो कि तुम्हें खुद कैसे नजर आ रही है, तो अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हर कॉइल के दो फेज होते हैं, एक तुम्हें दिखता है और एक उसके ऑपोजिट होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जो क्लॉकवाइज फेज है, जब करंट क्लॉकवाइज था तो सारी की सारी जो लाइंस थी वो इनवर्ट थी। अब मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ, इस चीज को फिर कंसीडर करो, देखो। चलिए अब मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने रखता हूँ, क्लॉकवाइज। अब तुम्हारे लिए करंट क्लॉकवाइज होगा, देखो अब तुम्हारे लिए करंट क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, से यस और नो, हरी अप। तुम्हारे लिए करंट क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है।
मैंने इस कॉइल के दो टुकड़े कर दिए, दो पार्ट्स कर दिए, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है हाफ पार्ट को मैंने कवर कर लिया, वो तुम्हें नहीं दिखेगा। ये जो हाफ पार्ट है इसमें करंट अपवर्ड है। जब करंट अपवर्ड है तो अब अपना यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगेगा? ये करंट अपवर्ड है इस पार्ट में, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर मान के चलना, इसके अंदर करंट अपवर्ड है तो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओ। ये फिंगर्स गई अंदर, यहां से निकली बाहर। ठीक है, ये देखो यहां से फिंगर अंदर की तरफ आई। फिंगर्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिंगर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई अंदर की तरफ। जैसे ये अंदर की तरफ गई, चलिए इस हाफ पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ गई तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए तो आउटवर्ड है, मेरी तरफ से तो बाहर निकल रही है, तुम्हारे लिए वो अंदर एंटर कर गई है। चलो अब इस पार्ट पे आ जाओ। अब बेटा इस पार्ट को मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अब इस हाफ पार्ट में राइट हैंड थंब रूल लगाओ। इस हाफ पार्ट में करंट आ रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, इस हाफ पार्ट में करंट आ रहा है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है, करंट डाउनवर्ड आ रहा है, तो फिर से फिंगर्स तुम्हारे लिए अंदर गई, मेरे लिए बाहर निकली। मतलब इस पार्ट में भी तुमने कंसीडर किया और इस हाफ पार्ट में भी तुमने कंसीडर किया। तुम्हारे लिए फिंगर्स कैसे थी? इनवर्ड थी। तुम्हारे लिए फिंगर्स इनवर्ड थी और मेरे लिए फिंगर्स कैसी थी? आउटवर्ड थी। तो कुछ क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब मुझे एक बात बताना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कौन से पोल पे करती हैं और एग्जिट कौन से पोल से करती हैं? जल्दी बताओ। मैग्नेटिक, अच्छा, एंटर साउथ पे करती हैं और एग्जिट नॉर्थ। क्या बोल रहे हो? हाँ, उल्टा बोल रहे हो तुम, बार मैग्नेट बोल रहे हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? दिल तोड़ दिया मेरा। ये नॉर्थ से बाहर आती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। क्लियर है पॉइंट? नॉर्थ से एग्जिट करती है, साउथ में एंटर करती है, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड की बात नहीं कर रहे, इनसाइड की हम बात करते भी नहीं होते। जब कोई स्पेशल केस होता है तुम्हें बताया जाए तब बोलना इनसाइड की, नहीं तो हमेशा आउटसाइड वाली बात किया करो। नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, साउथ पे एंटर कर रही है, ठीक है। चलिए अब तुम्हारी तरफ जो मेरा जो कॉइल थी, जो ये कॉइल थी, तुम्हारी तरफ सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी? एंटर कर रही थी। इस पोर्शन में भी एंटर कर रही थी, इस पोर्शन में भी एंटर कर रही थी। तो तुम्हारे लिए ये कौन सा पोल हो गया? सारी मैग्नेटिक लाइन एंटर कर रही है इसके अंदर, साउथ पोल। और मेरे लिए सारी मैग्नेटिक लाइन बाहर निकल रही है, मेरे लिए कौन सा पोल हो गया? नो। मतलब इस कॉइल के एक तरफ साउथ पोल बन गया और इस कॉइल के दूसरी तरफ नॉर्थ पोल बन गया। तो दैट मींस ये कॉइल क्या बन गई? मैग्नेट बन गई। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? इसी कॉइल के एक साइड बना साउथ पोल और एक साइड बना नॉर्थ पोल। किस तरफ साउथ पोल बना? जिस तरफ मैग्नेटिक लाइन एंटर कर रही थी। किस तरफ नॉर्थ पोल बना? जिस तरफ मैग्नेटिक लाइन बाहर निकल रही थी। अब इनको याद करने का तरीका, अब हम बार बार ऐसे तो कर देखेंगे नहीं, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करेंगे। तो इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो, भूलोगे ही नहीं कभी अगर याद रखोगे तो। बहुत इजी मेथड है इसको याद रखने का बेटा, और वो इजी मेथड ये है, ध्यान से देखना। अगर तुम्हारे पास यही बना देते हैं, ये कॉइल है, ये तुम्हारे पास दो कॉइल है, ठीक है। कॉइल में तुम्हें एक में करंट नजर आया क्लॉकवाइज करंट, और एक में करंट नजर आया एंटी क्लॉकवाइज। एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आया। तुम सिर्फ अपने फेस की बात करोगे, उससे ऑपोजिट नहीं। जो सा फेस तुम्हें दिख रहा है तुम उसकी बात करो। एक कॉइल तुमने देखा तो तुम्हें क्लॉकवाइज करंट नजर आया, मुझे पता है इसके बैक साइड वाले को एंटी क्लॉक नजर आएगा, लेकिन इसमें जब तुमने देखा इस कॉइल में तो उसमें तुम्हें करंट एंटी क्लॉक नजर आया। तो बेटा जिसमें करंट साउथ क्लॉकवाइज नजर आया उसमें बनेगा साउथ पोल, इसमें बनेगा साउथ पोल। जिस कॉइल में तुम्हें करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा उसमें बनेगा नॉर्थ पोल। तो इसे याद कैसे करें? अगर करंट की डायरेक्शन में एन की साउंड आ जाती है एंटी क्लॉक, तो नॉर्थ पोल बन जाते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर करंट की डायरेक्शन में एन की साउंड आती है, एन की साउंड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा?
एन, एंटी क्लॉक, एन आ गया, एन का मतलब नॉर्थ पोल। देखो क्लॉकवाइज में कोई एंटी साउंड नहीं है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो तुम किसी भी एंटी साउंड को प्रोनाउंस नहीं कर रहे तो वो साउथ पोल होगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज था तो तुम्हारे लिए ये साउथ पोल बना, तभी तो सारी लाइंस एंटर कर रही थी। और इसके पीछे मैं खड़ा था तो मेरे लिए करंट एंटी क्लॉक था, मुझे करंट एंटी क्लॉक नजर आ रहा था। जिसको करंट एंटी क्लॉक नजर आएगा उसके लिए वो नॉर्थ पोल होगा, जिसको करंट साउथ क्लॉकवाइज नजर आएगा उसके लिए साउथ पोल होगा। क्लियर हो गया वरना? सही है सर नो? अब तुम्हें कॉइल को देखते ही, उसके करंट की डायरेक्शन को देखते ही पोल बता देना। अगर कॉइल में करंट तुम्हारा क्लॉक जो तुम्हें दिख रहा है सिर्फ उसकी बात करोगे, इतना मत दिमाग लगाना कि इसके पीछे ये होगा उसके आगे ये होगा, नहीं, जो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे सामने जो करंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हें सिर्फ इतना बता। ठीक है, तुम्हारे सामने कॉइल है, उसमें जो करंट चल रहा है तुम उस करंट की डायरेक्शन को देखो, अगर एंटी साउंड आ रही है तो नॉर्थ पोल बना दो, नहीं तो साउथ पोल बना दो। दैट्स इट। आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा, बहुत बड़ा पार्ट है ये। हाँ हाँ, दो पूछ लो। क्या क्या? ये ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बात कर रहे हो क्या? देखो बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ गई? इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक लाइन अंदर की तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे घूमकर बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक बन गई। क्लियर? लाइंस तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिंगर्स आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये अंदर की तरफ जा रही है, फिर इधर से घूम के बाहर आ रही है। तो ये इनवर्ड एरो लगा, ये आउटवर्ड एरो लगा, बस वो अपने आप एंटी क्लॉक हो गया। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।